अछूतों के लिए बंद थे स्कूल के दरवाजे। भीम बचपन से ही हष्ट-पुष्ट, चंचल और नटखट था। वह अन्य बालकों पर रोब मारता था और उन्हें पिटता भी था। उनके माता-पिता अक्सर भीम की शिकायतें लेकर राम जी के पास आते थे। इस तरह आए दिन भी के शैतानियों की शिकायतें माता-पिता के पास पहुंचती थी। इससे राम जी सूबेदार तंग आ जाते थे। राम जी भीम को डांटे धमकाते थे, लेकिन मारते नहीं थे। आखिर वह बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते थे, लेकिन माता भीमाबाई अनुशासन सिखाने के लिए भीम की पिटाई कर देती थी। ऐसी समय में बुआ मीराबाई बचाती थी और लार करती थी। वह कई बार पिटाई से बचने के लिए बुआ के पीछे छुप जाता था। पिता राम जी सूबेदार अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली व व्यवहारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। वह भी को खूब पढ़ना चाहते थे, लेकिन हिंदू समाज के कार्य नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। वहां स्वर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की भी स्कूल जाने की इच्छा होती थी। इसके लिए भी बार बार पिताजी से जिद करता था, लेकिन यह मुश्किल था, इसलिए राम जी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे। दापोली में कुछ समय रहने के बाद जब वह सतारा आए तो वहां भी स्कूल में अछूतों का एडमिशन नहीं हो रहा था। इस घर अमान्यता व अन्य को भोगते हुए वह दुखी थे। मजबूर होकर एक दिन एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए सरकार की सेवा की है और उनके ही बच्चों को ऐसे क्रूर बंदों के कारण किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यह कैसी अमानवीय व्यवस्था है। आखिर अफसर ने सुनी और नवंबर 1900 में सतारा के आर्मी कैंप स्कूल में एडमिशन मिल गया। बड़ा भाई आनंद राव भी भीम के साथ ही स्कूल पढ़ने जाने लगा। भीमाबाई के देहांत के बाद घर परिवार को संभालने वाली कोई स्त्री नहीं थी। बुआ मीराबाई शारीरिक रूप से हल्की विकलांग थी। वह भिवा को बहुत लाड करती थी, लेकिन विकलांगता के कारण सारे कामकाज व देखभाल नहीं कर पाती थी। मां के निधन के बाद आनंद और भीम का पालन पोषण उसकी बुआ मीराबाई ने ही किया। वह थोड़ी कुबरी थी और उसके ससुराल वालों के व्यवहार से परेशान थी, इसलिए मायके में छोटे भाई राम जी के परिवार के साथ ही रहती थी। वह परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और भिवा कोलार के साथ कठोरता से अनुशासन भी सिखाती थी। राम जी ने भी तय किया था कि पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वह बच्चों को सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। लेकिन 5 बच्चों की देखभाल पूरी तरह से नहीं होने के कारण आखिर जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से दूसरा विवाह किया। वह एक रिटायर्ड जामदार की बहन थी। मां भीमाबाई की याद में बिलख पड़ता था। भीम जब कभी सौतेली मां दिवंगत मां भीमाबाई के कपड़े व गहने पहन लेती थी तो अबोध बालक भीम इस बात को सहन नहीं कर पाता था। इस बात पर वह सौतेली मां से झगड़ पड़ता था और बाद में भीमाबाई को याद करते हुए बिलख पड़ता था। दरअसल भीम अपनी सौतेली माँ को माँ के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। भी एक होशियार व होनहार बालक था, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था वह उसे ही पढ़ता था। उसका ज्यादा समय खेलकूद में ही गुजरता था। स्कूल से आते ही वह अपना वस्ता घर के किसी कोने में फेंक देता और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चला जाता था। फिर वह लड़ाई झगड़ा और मारपीट का सिलसिला और माता पिता को शिकायतें। बचपन में भी बहुत शरारती था। सतारा में घर के पास ही बरगद के पैर पर बच्चे रोज सुरपसिया खेल खेलते थे। इस दौरान मारपीट करने, झगड़ने, मोल लेने, उधम मचाने और नए नए बखेड़े खड़े करने के कारण माता पिता आए दिन इन मामलों को सुलझाते व लोगों को समझाते हुए काफी परेशान रहते थे। भीम की पढ़ाई ऐसे ही चलती रहे। उसे समय तो यह कतई नहीं लगता था कि यह बालक बाद में विश्व रत्न के रूप में लोकप्रिय होगा। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। इस कहावत को भीम ने सच साबित कर भारत के संविधान निर्माता बने। भीम नटखट व शिकायतें लाने वाला जरूर था, लेकिन बुद्धि में बहुत तेज था। शारीरिक रूप से बहुत हष्ट पुष्ट था। हल्के घुंघराले बाल व गोर वर्ण के साथ
व सुंदर व आकर्षक लगता था। भीमराव बचपन से ही नटखट बालक था, लेकिन पिता राम जी को भीम से काफी उम्मीदें। उनके मन में हमेशा यह भावना रहती थी कि मेरा बेटा अपने वंश का नाम रोशन करेगा। कभी कभी तो अपने मित्र साथियों के समूह में खुलकर ऐसा कहकर भीम से आशाओं का इजहार करते थे। राम जी के पूर्वज नागवंशी नाथ अनुयायी थे और राम जी कबीरपंथी थे।